देश दुनिया की हर वो खबर जिसका है सीधा आपसे ताल्लुक, सिर्फ हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज पर। पीडीए के आरक्षण की लूट हुई है। किस तरीके से पीडीए के लोगों को नौकरियों से वंचित किया गया है, उसकी एक बुकलेट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों के पास भिजवाने का काम किया है। ये बुकलेट हम लोग गांव-गांव, गली-गली भेजने का भी काम करेंगे, जिसमें किस विभाग में कितनी नौकरियां निकली, कितनी आरक्षित होनी चाहिए थी, लेकिन उसके अनुरूप उनको हक और अधिकार पीडीए के लोगों को नहीं मिला है। हम आप सब लोग जानते हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी का पूरा पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग बैठे हैं। इन लोगों ने 50-50 साल अपनी उम्र के राजनीति में, समाज सेवा में दिए हैं, लेकिन ऐसा माहौल, ऐसी राजनीतिक स्थितियाँ कभी नहीं देखी जिस तरीके से पीडीए में इस समय लूट का माहौल चल रहा है। चाहे हम लोग किसानों के मुद्दों की आवाज़ उठाने का काम करते हों, तो विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए इन सरकार के अधिकारी लोग और नेता लोग साठगांठ करके मुकदमा लिखने का काम करते हैं। चाहे माधोगढ़ के अंदर बिजली की समस्या को लेकर गरीब महिलाओं ने, पीडीए की महिलाओं ने अपनी मांग रखी हो, तो इन लोगों ने मुकदमा लिखने का काम किया। कुठौन के अंदर मुआवजे को लेकर अगर किसानों ने सड़क पर अपनी मांग रख दी शांतिपूर्वक, तो इन लोगों ने मुकदमा लिखने का काम किया। कोई भी आम जनमानस का व्यक्ति अगर शांतिपूर्वक कोई अपनी बात, आंदोलन, कार्यक्रम करता है, तो इस सरकार के लोग उन पर मुकदमा लिखने का काम करते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि पीडीए की आवाज़ समाजवादी पार्टी या विपक्ष के नेता लोग उठाने का काम कर सकें। लेकिन इसके विपरीत जब भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कोई भी आदमी कोई भी आंदोलन करे, पुतला जला दे, हमारे आदरणीय सांसद जी के आवास के बाहर चूड़ियाँ फेंक दे, गाड़ियों पे गुम्मा मार दे, लेकिन उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पीडीए के लोग हैं, पीडीए की पार्टी है। और इस तरीके का अत्याचार ये कर केवल एक संदेश देना चाहते हैं कि जो बाबा साहब ने हम लोगों को संविधान दिया, जिस संविधान की वजह से हम लोगों को हक और अधिकार मिले, वो हक और अधिकार हम लोगों के खत्म हो जाए, वो हक और अधिकार छिन जाए। बाबा साहब की जो सोच थी, वो सोच धीमे धीमे समाज में खत्म हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष का एक बयान आया है, उन्होंने पीडीए को पक्का दलाल बताया है। उन लोगों की मानसिकता यही है, वो पीडीए को दलाल बता सकते हैं, पीडीए को चोर बता सकते हैं। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो अच्छाई का चोला ओढ़ रखा है, और जब आदमी मन से गंदा होता है तो चाहे जितना अच्छाई का चोला ओढ़ ले, उसके अंदर से वो शब्द निकलते हैं जो वो सामने वाले को समझने का काम कर रहा है। देखिए, लगातार 2 महीने से जो आत्महत्या और गिराव चढ़ा है जनता जागरण है, उसको कैसे देखते हो, किसको दोषी मानते हो? देखिए, आत्महत्या क्या होती है? निश्चित तौर पे जो व्यक्ति, किसी किसान की फसल बर्बाद होगी, उसको मुआवजा नहीं मिल रहा, इन्हीं सब चीज़ों से लोग पीड़ित होकर तो आत्महत्या कर रहे हैं। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जब 6 महीने, साल भर तैयारी करता है, और जिस दिन परीक्षा देने जाता है, परीक्षा के बाद पता चलता है कि परीक्षा लीक हो गई, पेपर लीक हो गया, तो परीक्षा निरस्त की जाती है। तो 1 साल 2 साल तैयार करने वाला वो नौजवान आत्महत्या के अलावा उसको बस क्या समझता है? इसीलिए ये जो आत्महत्याएं की या चोरी या डकैती की जो भी घटनाएं बढ़ रही हैं, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों के कारण। करके लोगों को बताएंगे कि किस तरीका से तुम्हारा हक मारा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को नंगा करने का काम। सांसद जी, सबसे बड़ा अभी 200 करोड़ की हेराफेरी का मामला आया है अयोध्या में। पहले 7 करोड़ का था, लेकिन अब जो जांच में आ रहा है कि 200 करोड़ रुपए चंदा चोरी वहाँ जो गबन हुआ है, वहाँ पर जो लोग दान पत्र में डाल के जाते हैं, इसमें आप क्या करें? देखो, सारी एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी, अब ये तो सभी लोग जानते हैं कि कितना बड़ा लंबा घोटाला हुआ है, लेकिन वो तो कम से कम बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में बहुत लंबा। किसको दोषी मानेंगे इसमें? ये तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी एजेंसी दोषी है। अच्छा, जिस तरीके से बंगाल में टीएमसी को तोड़ा है, कैसी साजिश की गई है, और क्या जो इंडिया गठबंधन बनाया गया तो उसको तोड़ने के लिए साजिश? पूरे भारत में कई प्रांतों में आपने देखा होगा कि चुनी हुई सरकारें गुंडागर्दी की बदौलत और पैसे की बदौलत सरकारों को तोड़ दिया गया और अपनी सरकार बन। इसी मजबूत हमारे जो नेता ममता बनर्जी बंगाल में बहुत ताकतवर नेता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरा उनके
के चाहे मंत्री हो चाहे पूरा प्रशासन हो केंद्र का, लगा करके पूरी तरीका से कराने का काम किया है और उनके सांसदों को सामने का काम किया। ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा सिद्धांत है। एक बुकलेट के साथ मेरा फोटो पीछे से ले लेना।